Hi guys, welcome back to this channel and today we are going to talk about economics as a subject of ISC board. अब हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ। एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कीवर्ड्स फिर से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी इसने शब्द यूज किया ना, ये अपने उसने भी यूज किया था, फीचर्स में अपना आया था एडम स्मिथ का। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एन इम्पोर्टेंट शब्द कीवर्ड। और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, इसने यही बताया। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वेल्थ बट इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में कैसे हम एक मैनकाइंड की स्टडी करते हैं। सो हेंस इसने जो ज्यादा ध्यान दिया वो सिर्फ वेलफेयर में ध्यान दिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी में मतलब वेल्थ से रिलेटेड नहीं दिया। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। फीचर्स। नाउ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसके फीचर्स क्या है? पहले स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मल आदमी और लोगों से है। नॉर्मल मतलब जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो कोई इकोनॉमिस्ट्स नहीं है। हु हैव फीलिंग्स ऑफ लव। एक नॉर्मल, इसने क्या बताया कि एक नॉर्मल आदमी में फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप है ना? एंड डू नॉट गेट मोटिवेटेड merely by the desire of availing themselves of the maximum monetarily benefits. Now study of material welfare. Economics does not study all types of human activities. Economics सारी human activities study नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके डेफिनेशन के हिसाब से, एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन के हिसाब से, economics does not study all type of human activities but only a part of those activities related to material welfare. अभी ये material welfare इससे पहले नहीं आया है, तो material welfare का मतलब होता है material से related, goods से related, goods के material से related, product से related। तो हम इसको एज अ स्टार मार्क देते हैं क्योंकि ये important point है। Now second, study of social man. Economics is a social science, we all know. पहले डेफिनेशन में जो नॉर्मल डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है, उसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which attempts to study the ordinary business of life. ये हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बताता है हमें। पर्सन लिविंग इन सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, कैसे एक लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए हैं, ordinary business of life, a person living in a society, and how are they influencing each other. तो keywords are very important, बहुत बार बोल दिया है। That ordinary business of person refers to the activities of earning and spending the income. ये जो ordinary business है एक बंदे की, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी एक्टिविटी है? It is an activity of earning, spending the income of the welfare of human beings. कैसे वो कमा रहा है और कैसे वो उसे स्पेंड कर रहा है, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस पर्सन की या बिजनेसमैन का एक्टिविटी है। नाउ ये सोशल मैन का यही मतलब है, नॉर्मल बिजनेसमैन। नाउ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट wealth is not considered as be all and end all. Promotion of welfare. The most important feature is that wealth is not considered as. wealth को हम be all and end all नहीं बोलते हैं, मतलब तुमने स्टार्ट कर दिया और बस तुमने खत्म कर दिया, नहीं। Of all economic activities. Of all economic activities, the primary importance and greater emphasis is on human welfare. जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ना इसमें, या फिर ग्रेटर एम्फेसिस है, दोनों सेम है बट दोनों की वर्ड्स हैं, इज ऑन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर से रिगार्डिंग है, वेल्थ से रिगार्डिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ, ठीक है? सोचो ये एडम स्मिथ, ठीक है, और ये हमारा अल्फ्रेड मार्शल, मैं एम लिख रही हूँ मार्शल को। मार्शल ने, देखो एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक मैन का वो था ना फीचर, उसके अगेंस्ट मार्शल ने
एल्फ्रेड के मार्शल ने एडम के इसमें क्रिटिसाइज किया था इकोनॉमिक मैन में, है ना। तो उसमें इसने बोला था कि दैट इकोनॉमिक मैन इज वेरी सेल्फिश, वो सिर्फ वेल्थ को देख रहा है। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करने से पहले ना मार्शल ने अपना भी डेफिनेशन भाई बता दिया कि नहीं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वेल्थ, it is also related to, you know, welfare, social science, humanity, feeling from heart, not only self interest के लिए. So that is what Marshall took over here. ये चीज मतलब मार्शल ने ध्यान रखी कि हाँ, लेकिन मार्शल ने अभी क्या गलती की, इन सब को हम लोग अगर ज्यादा ध्यान भी नहीं करते तो मार्शल ने जो ये वेल्थ था ना, इसको एकदम इग्नोर कर दिया। ये जो वेल्थ की डेफिनेशन दी, इसको मार्शल ने एकदम इग्नोर कर दी। ही वाज लाइक नहीं, वेल्थ आता ही नहीं है, वेल्थ कोई पार्ट ही नहीं है इसका। ये चीज मार्शल ने गलत किया। ये चीज ये चीज जो एडम स्मिथ ने ढूंढी थी, इस चीज को अपनी डेफिनेशन में कंसीडर ना करके उसे टोटली इग्नोर करके मार्शल ने गलत किया, अल्फ्रेड मार्शल ने गलत किया। उसने क्यों गलत किया? क्योंकि वेल्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एको जो शब्द है ना, दैट इज रिलेटेड टू वेल्थ, वो रिलेटेड है हाउ टू अर्न, जैसे हम बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ our keywords for the next point, use of money. Now this definition considered material or economic welfare. ये जो डेफिनेशन है, मतलब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है, ये क्या कंसीडर करती है? मटेरियल या इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मैं बताती हूँ अच्छे से मैप के साथ। जो हमारा मटेरियल है, ओके, लेट्स टेक मटेरियल, और आ गया हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको मैं डब्ल्यू ले रही हूँ, वेल्थ नहीं वेलफेयर। ये दोनों पार्ट किस चीज के आ गए? हमारे SW के, जो हो गया अपना सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के दो पार्ट्स हो गए, मटेरियल एंड वेलफेयर। सो हेंस इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर व्हिच कैन बी इजीली मेजर्ड विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ये जो दोनों चीजें हैं, एक अपना मटेरियल और इकोनॉमिक वेलफेयर, it is a part of social welfare which can be easily measured with the measuring rod of money. इन चीजों को आप मेजर किस चीज से करोगे? एक मेजरिंग रॉड ऑफ मनी से। ये चीज, एक चीज हमारे इसमें क्लियर हो गई है। नाउ इसमें मैं पॉइंट्स दे देती हूँ। मेजरिंग रॉड इज इंपॉर्टेंट, इसने बहुत प्यार से बता रखा है कि क्या कहाँ पे यूज करना है। ये जितनी भी 5 डेफिनेशन है, इसमें से मुश्किल से 3 डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, फीचर्स। इसमें से मुश्किल से 3 फीचर्स पूछे जाएंगे। Now let's go to the second slide. Now let's go to the next slide. Sorry. Criticism. Now जो criticism शब्द है, ये मैंने आपको पहले इसका मतलब बता दिया, point out करना। Now narrow concept of subject. Marshall in his definition of economics stated chiefly on material welfare and ignored non-material welfare and neglected non-material welfare. इग्नोर, निग्लेक्ट करना इज ऑल द सेम, बट मैंने 2 शब्द दिए हैं। निग्लेक्ट शब्द यूज करोगे, इट इज मोर क्लीन। मैंने आपको पहले बोल दिया था, जब मैंने वो टेबल बनाया था वहां पे अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ का AM, उसमें मैंने बता दिया था कि इसने वेल्थ को लिया ही नहीं है, तो वो चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। नाउ मार्शल इन हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसंट्रेटेड चीफली ऑन मटेरियल वेलफेयर। उसने सबसे ज्यादा ध्यान किस में दिया? मटेरियल वेलफेयर। उसने इग्नोर किया नॉन मटेरियल वेलफेयर को। अभी मैंने मटेरियल और नॉन मटेरियल की बात बताई थी एडम के हिसाब से, जो क्या थी? एयर वाली, गुड्स वाली। So resultantly, the use of word material is in his definition of economics considerably narrow down its scope. This is because human welfare is not affected only by the measurement of material goods produced and consumed, but also by the amount of non-material goods produced and consumed. For example, the service of lawyer, dancer, मैंने बताया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। प्रोफेशन सर्विसेज
ये चीज एडम स्मिथ ने नहीं ली थी, सिर्फ गुड्स लिया था. So the services of lawyer, dancer, teacher, doctor, engineer and professors satisfy wants and are scarce in supply. Therefore this appears to be a major drawback of his definition. ये चीज उसके डेफिनेशन में नहीं थी. मैंने बताया था कि उसके एडम स्मिथ के डेफिनेशन में गुड्स थे, सर्विसेज नहीं थे. सेम एज मार्शल के डेफिनेशन में भी गुड्स है, सर्विसेज नहीं है. वेलफेयर है, ह्यूमैनिटी है, सर्विसेज नहीं है. तो ये चीज उसने स्किप कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने स्किप कर दी. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर. अब बताते हैं कि भाई जो हम शब्द यूज करते हैं इकोनॉमिक्स और इस वेलफेयर में क्या क्या सेम है. Now let's continue. There are various activities which do not boost human welfare. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट आर लुक्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट वो अभी भी, लेकिन वो फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कमा रही है ना उससे. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इज डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी. सो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच डू नॉट बूस्ट ह्यूमन वेलफेयर. ऐसी बहुत एक्टिविटीज है जो ह्यूमन वेलफेयर में इतना ध्यान नहीं देके इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने में ध्यान देती है. These include the manufacturing and sales of alcohol or opium. Now, हाँ, to be very clear, ये पॉइंट को समझाने के लिए, ये पॉइंट बहुत आराम से समझने वाला है. Now, these includes the manufacturing and sale of alcohol और opium. हमें पता है ऐसी बहुत फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल या अदर ड्रग्स करता है. अब हमें पता है कि अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है. इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस, इट इज नीदर गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो क्या यहाँ पे हम ह्यूमन वेलफेयर देख रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं. हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इकोनॉमी देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं भाई हम कमा तो रहे हैं उससे. सो नॉट एवरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ह्यूमन वेलफेयर. Only some activities includes human welfare. Some economic activity does not. तो यहाँ पे इसका ये जो है, ये देखो याद रखने लायक है पॉइंट. तो मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, सो ये याद रहे. इट इज वेरी शॉर्ट बट यू कैन गेट इनफ मार्क्स फॉर इट. इनफ मार्क्स. दो लाइन का लिख दिया तुमने और तुमको बहुत आराम से मार्क्स मिल भी गया. वरना देखो ये फर्स्ट वाला इतना लंबा डेफिनेशन है जिसमें बेसिकली ये दो लाइन वही फर्स्ट वाले क्रिटिसिज्म से चुराई गई है, एडम स्मिथ के क्रिटिसिज्म से चुराई गई है. लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे दो लाइन पे लिखोगे. सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि हर कोई एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड नहीं होती है. कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें ह्यूमन वेलफेयर नहीं देखा जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. Welfare is a state of mind and cannot be quantitatively measured because of its subjective nature. तुम क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते. क्वांटिटी मतलब नंबर. You can't measure welfare in number because it's a subjective nature. वो तुम्हारा ओरल नेचर है या वो तुम्हारा नेचर है. Because the exact amount of welfare cannot be measured and the satisfaction derived from the purchase performed. Because the exact amount of welfare cannot be measured. क्योंकि हम लोग वेलफेयर का अमाउंट नहीं मेजर कर सकते. तुम वेलफेयर को नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो. And the satisfaction derived from purchase performances and activities cannot be calculated. जो तुमको satisfaction मिली है, this is a very beautiful point. बस थोड़ा सा elaborate कर दिया इस point को. जो तुम्हें satisfaction मिली है परचेज, तुम्हारा ऑर्डर परचेज होने से या तुम्हारे परफॉर्मेंसेस से या तुम्हारी एक्टिविटीज से जो तुम लोगों ने ह्यूमैनिटी एंड लव, अफेक्शन या फ्रेंडशिप में दिखाई है, दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल सकते. ओनली assumptions कैन बी मेड. हम सिर्फ assumptions निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, assume कर लिया अच्छा था इसका प्रोडक्ट. ऑल्सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये आदमी से आदमी. अभी सोचो तुमने
अपना एक बिजनेस खोला, तुमने एक एम्प्लॉय को रखा, अब वो एम्प्लॉय बात नहीं करता ढंग से, तो वो क्या वेलफेयर को अपने साथ लेके कोई प्रोडक्ट बेच पाएगा? जैसे मैं एक डिलीवरी बॉय लेती हूँ, अगर वो डिलीवरी बॉय घर तक डिलीवर कर लेता है लेकिन वो कस्टमर के साथ अच्छे से नहीं पेश आता है, तो क्या वो डिलीवरी बॉय कर पाएगा वेलफेयर, फ्रेंडशिप, सोशलाइजिंग पे ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी वो नेचर है. सो दैट्स व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, एज टू एज. यस, प्लेस टू प्लेस. तुम कहाँ से हो? अभी हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. कोई मराठी बोलता है तो कोई मराठी नहीं बोलता है, किसी को सिर्फ मराठी आती है लेकिन उसे जॉब भी चाहिए, लेकिन कहाँ पे लेगा वो जॉब? किसी को सिर्फ तमिल आती है, किसी को सिर्फ बंगाली आती है. सो हेंस प्लेस टू प्लेस और एज टू एज भी मैटर करता है. Now, for instance, when two buddies purchase the same good, it is impossible to identify or measure or even assume that how much welfare each is going to gain. हम उन दोनों को हम जानते भी नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई किसने कितना वेलफेयर गेन किया है? एंड वैसे भी हमने बता दिया कि वेलफेयर कांट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव मीन्स. यहाँ पे हमने बता दिया कि क्वांटिटेटिव मीन्स में वी कैन नॉट मेजर वेलफेयर. तो हेंस हम लोग इतना वेलफेयर में ना ध्यान दे के अपने मेन इसमें ध्यान दें. ये चीज क्रिटिसाइज की गई है. आई गेस ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा रट्टा या याद करना पड़ेगा, बट इसको मेन है, याद कर लो, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट. फोर्थ आता है अनप्रैग्मेटिक. दिस डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इज थ्योरेटिकल इन नेचर. ये जो अनप्रैग्मेटिक है, ये जो डेफिनेशन है वेलफेयर का, अनप्रैग्मेटिक मतलब जो डेफिनेशन दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, वो थ्योरेटिकल है नेचर में. तुम थ्योरेटिकल वे में लेके जाओगे उसे असलियत में. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. डिवाइड मैन्स एक्टिविटीज इनटू मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल एक्टिविटीज. तुम नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल टू डिवाइड मैन्स एक्टिविटीज इनटू मटेरियल. तुम एक आदमी की एक्टिविटी को मटेरियल से नॉन मटेरियल एक्टिविटीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते. जो बंदा मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी करता है उससे तुम नॉन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी नहीं करवा सकते. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. होपफुली तुम्हें इसमें से भी सिर्फ 3 ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे मेन, ज्यादा से ज्यादा 3 पूछे जाएंगे, तो इट्स बेटर तुम 3 ही याद रखो. एंड और चीज क्लियर करने के लिए, वैसे जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल पॉइंट, तुमको बहुत कम कीवर्ड्स भी याद रखने हैं. सो और ये जो लास्ट 2 लाइन्स है इन्हें भी याद कर सकते हो. तो दिस विल ऑल्सो आई विल प्रेफर कि हाँ ये कर लो. ये फोर्थ वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा याद ना हो, लेकिन अगर तुम बाय हार्ट या रट्टा मारते हो तो यू कैन डू द फोर्थ पॉइंट ऑल्सो. तो ये चारों पॉइंट तुम्हारे